1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को आज मिल सकती है खुशखबरी। डीए में होने वाली है बम्पर बढ़ोतरी। जनवरी से जून 2025 अवधि के लिए महंगाई भत्ते में इजाफे का इंतजार कर रहे केंद्र सरकारी कर्मचारियों का लंबा इंतजार आज खत्म हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र कैबिनेट आज होने वाली साप्ताहिक बैठक में इस बारे में फैसला ले सकती है। बता दें कि होली से पहले ही केंद्र कर्मचारियों को डीए और पेंशन भोगियों को डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान किए जाने की उम्मीद थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को आज होने वाले फैसले का इंतजार है। जनवरी से जून 2025 अवधि के लिए कितना बढ़ेगा डीए? ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि AICPI के जुलाई टू दिसंबर 2024 अवधि डेटा को आधार मानी तो इस बार डीए में 2% बढ़ोतरी हो सकती है, जो जुलाई 2018 के बाद से सबसे कम है। 2% डीए बढ़ने का मतलब है कि लेवल 1 सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 360 रुपए का इजाफा होगा। 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन के तहत केंद्र सरकारी कर्मचारी लेवल 1 के लिए न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए तय किया गया था। पिछली बार यानी कि अक्टूबर 2024 में जुलाई टू दिसंबर 2024 अवधि के लिए केंद्र सरकार ने डीए को 3% बढ़ाया था और ये बढ़कर 53% तक पहुंच गया था। हालांकि 2025 की पहली छमाही के लिए संभावित डीए बढ़ोतरी के संबंध में कुछ विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। उन्हें उम्मीद है कि खबरों में लगाए जा रहे अनुमान से अलग सरकार डीए में 3 से 4% की बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI मुद्रास्फीति 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष के लिए RBI का पिछला CPI मुद्रास्फीति अनुमान 4.5 था। सरकारी कर्मचारियों को डीए दिया जाता है, जबकि पेंशन भोगियों को ये डीआर के रूप में मिलता है। इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बढ़ती महंगाई का असर कम हो सकेगा। अब सबकी निगाहें आज यानी 19 मार्च की कैबिनेट बैठक पर गई, जहां इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद डीए में ये पहली बार बढ़ोतरी होगी। इसके बाद इस साल के आखिरी में अक्टूबर में दिवाली के आसपास केवल एक निर्धारित संशोधन जुलाई दिसंबर 2025 अवधि के लिए घोषणा की जाएगी। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो जाएगा और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए नए वेतन पैनल की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। हालांकि ये संभावना नहीं है कि नया वेतन पैनल अपना काम पूरा कर पाएगा और 1 जनवरी 2026 से पहले सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप पाएगा, जिसका मतलब है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को शायद अगले वित्तीय वर्ष में लागू करेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही डीए हाइक के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।